आइए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में आपका ये है परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये बी डी जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो ये गिवन है हमको। अब इसमें हमें प्रूव ये करना है डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी इंटू क्यू सी और डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ए पी। अब देखिए इसमें क्या है, ये BD जो है आपका AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, यहाँ एंगल 1 कौन से ट्रायंगल में, यहाँ से ट्रायंगल DBQ और CDQ, इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे। तो देखिए आपका इस ट्रायंगल में एंगल 1 + 2, देखिए ये एंगल क्या हो गया 90 का और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अब ये अकेला 90 का निकल गया, तो अब ये इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल 1 + 2 कितना हो गया 90 का, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है तो 90 अकेला निकल गया, तो 1 + 2 कितना हो गया 90। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे तो ये 90 ये निकल जाएगा, तो एंगल 3 + 4 क्या हो जाएगा, ये भी आपका 90 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए BDAC पर परपेंडिकुलर है तो एंगल 2 + 3 क्या होगा, ये गिवन है हमारा BD परपेंडिकुलर टू AC, तो एंगल 2 + 3 क्या होगा 2 + 3 ये भी आपका 90 होगा। अब देखिए 1 + 2 90 है, 3 + 4 90 है, 2 + 3 90 है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखिए 1 + 2 और 2 + 3 को अगर इक्वल करेंगे तो आपका 2 और 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा 1 = 3 और 3 + 4 और 2 + 3 को इक्वल करेंगे तो 3 और 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, 4 = 2 या 2 = आपका 4 बनेगा। तो ट्रायंगल DBQ और ट्रायंगल CDQ। अब देखिए B यानी 1 एंगल है ना, और 3 ये आपका D के इक्वल है और 2D और 4C। अब देखिए DBQ तो ये आपके 2 एंगल, ये तो तीसरा तो 90 का है ही है, तो 1 3 के इक्वल हो गया, 2 4 के इक्वल हो गया और ये 90 के हैं, तो ये AAA टेस्ट से आपके क्या हो जाएंगे, AAA सिमिलरिटी टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइड का रेशियो भी इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा DB/DQ, तो DB/DC, ये DB आपका और ये DC = BQ/DQ, BQ/DQ = DQ/CQ। अब हमें लाना क्या है DQ², तो DQ आपका DQ देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया DQ²। अब इसको छोड़ दिया, इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इसको आप क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को ले लेंगे। तो आप देखिए DQ² = BQ × CQ, BQ इंटू क्या हो गया CQ। अब देखो DQ² BQ × CQ हो गया। अब देखिए BQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ को हम लोग लिख सकते हैं BQ, आपका BQ और ये, अब देखिए ये 90 डिग्री का था, ये 90 का था, ये 90 का था, तो 3 एंगल 90 के, तो चौथा आपका 90 का होगा। तो इस तरह से BQDP ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। भाई चारों एंगल किसी के अगर 90 के हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। अब रेक्टेंगल बन गया तो हमारा क्या हो गया DQ, अब BQ DP के इक्वल हो गया। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो BQ आपका DP के इक्वल हो गया। तो BQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ को DP लिख सकते हैं और CQ QC बात एक ही है। तो ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। अब इसी तरह से जैसे इन दोनों ट्रायंगल में हमने लिया था तो हमने ये फर्स्ट वाला प्रूव कर लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे तो हम लोग ये सेकेंड वाला प्रूव करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल DPA और ट्रायंगल BPD, इन दोनों ट्रायंगल में अब देखिए यहां पर क्या है, ये 90 का हो गया, 5 + 6 और ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, तो ये 90 का अलग हो गया, तो 5 + 6 क्या हो गया 90, तो 5 + 6 90 हो गया। सिमिलरली आपका 7 + 8 भी 90 का होगा और 6 + 8 BD
AC पर परपेंडिकुलर, तो 6 प्लस 8 भी आपका क्या हो गया, 90 का हो गया। अब ये तीनों 90 के इक्वल हैं, तो तीनों आपस में भी इक्वल होंगे। अब देखो 5 इज इक्वल टू 6 और 6 इज इक्वल टू 8 को जब हम इक्वेट करेंगे तो 6 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, और 7 प्लस 8 और 6 प्लस 8 को इक्वेट करेंगे तो 8 एलिमिनेट हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6 बनेगा। देखिए पी एंगल दोनों में 90-90 का है। अब A5 और D 8 हो गया, ठीक है, और D 6 और B 7 हो गया, 6 और 7। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस रूल से, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो डीपी अपान बीपी, आपका डीपी ये है आपका और ये बीपी, तो डीपी अपान बीपी, पीए अपान पीडी, पीए अपान पीडी और डीए अपान बीडी, डीए अपान बीडी, ये साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अब देखिए हमें इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो डीपी अपान बीपी, पीए अपान पीडी। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी और पीडी, इसको भी आप लोग डीपी ही लिख सकते हो, पीडी या डीपी को, तो डीपी आपका लिख दिया, तो डीपी इंटू डीपी, डीपी स्क्वायर। अब ये पीए इंटू बीपी को पीडी लिख सकते हो। अब देखिए पीए को हम एपी लिख सकते हैं, पीए को एपी लिख सकते हैं, और पीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीबी को हम लोग डीक्यू लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे पीबी को हमने क्या लिख दिया, डीक्यू। तो इस तरह से ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी ही प्रूव हो गई। तो सेकेंड, ये फर्स्ट रूल प्रूव हुआ आपका, ये सेकेंड रूल प्रूव हुआ।